हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश शिक्षा में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए एक शानदार वीडियो जिसमें हम कुछ हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और ऐसे ही हम इसको स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर लेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। वह की इंग्लिश होती है ही, तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर, दोस्त को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, नहीं को नॉट, है को हम लोग इज लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज नॉट योर फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं थे। इसकी इंग्लिश हो गई है, हम की इंग्लिश होती है वी, तुम्हारे की होती है योर, दुश्मन को इंग्लिश में बोलते हैं इनेमी। ओके, नहीं को नॉट, थे को वर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, इसकी इंग्लिश होगी वी वर नॉट योर इनेमी। वी वर नॉट योर इनेमी है इसका करेक्ट ट्रांसलेशन। चलते हैं नेक्स्ट। माँ बाप तुम्हारा शुभचिंतक है। माँ बाप तुम्हारा शुभचिंतक है। तो माँ बाप का तो जनरल सेंस है मदर फादर, तुम्हारा का भी मैंने बोला इंग्लिश योर। शुभचिंतक क्या होता है? वेल विशर। शुभचिंतक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेल विशर। है कि इज। ठीक, चलिए इसका बनाते हैं इंग्लिश। मदर फादर, यहाँ से उठाएंगे इज, इसके बाद ये सारा आ जाएगा इज योर वेल विशर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्या कोई घर पर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, क्या कोई घर पर है? तो यहाँ पे क्या कोई घर पर है, क्या की हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क है तो इज, जैसा है कि इंग्लिश इज होती है तो इज हम यहाँ पे पहले लगा देंगे। सॉरी दोस्त, इज। कोई की इंग्लिश होती है समबडी, घर की इंग्लिश होती है होम। अब पर, तो पर की इंग्लिश ऑन भी होती है और एट भी होता है। तो घर के केस में एट होगा, एट होम। इसलिए इसका इंग्लिश का देखते हैं, इज समबडी एट होम। ओके, इसका हो जाएगा इज समबडी एट होम। चलिए नेक्स्ट। क्या तुम छत पर थे? छत पर। अब यहाँ पे क्या है? थे की इंग्लिश होती है वर। ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, पूछ रहा है क्या तुम छत पर थे, तो वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस थे में आ जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। छत की इंग्लिश होती है रूफ। अब यहाँ पर के लिए लगेगा ऑन। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? वर यू ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। चलिए नेक्स्ट। क्या हम आपके ऑफिस में होंगे? क्या हम
आपके ऑफिस में होंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब यहाँ भी क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्या क्या जवाब कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ, ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट। अब चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देखते हैं। हम की क्या मैंने बताया था, वी। आपके, आपके लिए लगेगा हैव। ऑफिस की इंग्लिश ऑफिस ही होती है। में की इंग्लिश होगी इन। और होंगे के लिए क्या लग जाएगा, होंगे के लिए आप लगा देंगे शैल। अब ये चीज़ ट्रांसफ़र होके यहाँ आएगा, तो शैल वी बी इन हिज ऑफिस। ओके, यहाँ पे मैंने एक एरर कर दिया है, इसको आप कर दीजिएगा हिज। वेट, इसको आप कर दीजिए हिज। ओके, मैं पास समझ लिया था, तो हिज ऑफिस होगा। शैल बी इन हिज ऑफिस, इसका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला ट्रांसलेशन बनाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे की इंग्लिश होगी वी। वी। अब यहाँ पे पास, पास की इंग्लिश क्या होती है, हैव लगाएंगे। क्या लिख देंगे, हैव। पैसे, पैसे की इंग्लिश होती है मनी। और नहीं के लिए क्या यूज करते हैं, नो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी हैव नो मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका देखते हैं। क्या आपके पास सब कुछ है, क्या आपके पास सब कुछ है। तो यहाँ पे आप क्या, आपके पास, आपके क्या होगा, हैव। आपके, यू यू हो गया आपके, हैव हो गया पास। सब कुछ की इंग्लिश क्या होगी, एवरी थिंग। तो आपके पास सब कुछ है, अब क्या के लिए यहाँ पे लग जाएगा डू। चलिए, डू यू हैव एवरी थिंग। ओके, और क्या था, तो यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे के लिए क्या लिखेंगे, आई। पास हैव, समय की इंग्लिश क्या होती है, टाइम। और नहीं की इंग्लिश क्या यूज होती है, नो। आई हैव नो टाइम। ओके, ये हो गया आई हैव नो टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या महेश के पास कार है, क्या महेश के पास कार है। तो यहाँ पे महेश कैसे लिखें इंग्लिश में, MAHESH, महेश के पास के लिए मैंने क्या बताया इंग्लिश, हैव। कार के लिए कार ही होगी। अब यहाँ पे महेश है, तो क्या के लिए क्या लगेगा, डज। डज, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, डज महेश
हैव अ कार। ये हो गया आज के 10 सेंटेंस कंप्लीट। और आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे जिसमें आपको इंग्लिश लिखना, बोलना और लर्न करना सिखाएंगे। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।